हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और पहले मैं फेम9 का ही बताती हूँ। तो मेरा नाम सरिता है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। ठीक है, तो देखिए फेम9 की एनर्जी निकल के आ चुकी है और चूँकि न्यू मून है तो न्यू मून के हिसाब से ही एनर्जी निकल के आ चुकी है और यहाँ दो तरह की एनर्जी निकल के आ चुकी है फेम9 के लिए। ठीक है, तो वो फेम9 जो अभी जर्नी के अभी स्टार्टिंग फेज में है उनके लिए एनर्जी निकल के आई है, और जिन्होंने अपने एनर्जी पर थोड़ा काम किया है, यानी कि अभी जर्नी में थोड़ा और आगे जा चुकी हैं, नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। यानी कि जर्नी का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो पहला मैं बताती हूँ उन फेम9 को जो कि अभी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में है उनके लिए देखिए मेजर अरकाना का एक कार्ड आ गया है, द डेविल का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कुछ नेगेटिविटी हैं उनके अभी एनर्जी में और अभी वो अपने एनर्जी में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रही हैं, वो कर रही हैं, लगातार कोशिशें कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है, यानी कि उनकी एनर्जी अभी भी मतलब नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में है। और आप ऐसा कह सकते हो कि आप 3D लेवल पर वो सोच रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को 3D लेवल पर सोच रही हैं। ठीक है, और 3D लेवल पर चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि 3D लेवल पर चीज़ें हल नहीं होती हैं। अभी वो जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होना बाकी है। अभी वो इमोशनल हो रही हैं और उनकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा कहिए कि एनर्जिक लेवल पर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। ऐसे कह सकते हो जैसे कि एनर्जेटिक लेवल पर वो इनबैलेंस हो रही हैं। ठीक है, और मतलब कोशिश तो वो कर रही हैं कि एनर्जी को बैलेंस कर लें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 3D में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर रखा उन्होंने। और सच पूछा जाए तो अभी उनको नहीं पता है कि एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं और क्या करते हैं। और सच पूछा जाए तो उनको ये भी लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे चीज़ें होंगी और कैसे मेरी एनर्जी बैलेंस होगी। और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हुई है अभी। और अभी न्यू मून में ना बहुत सारी चीज़ें उनको असर डालेंगी, यानी कि सरफेस पे आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी और उनको ट्रिगर भी कर सकती हैं बहुत सारी एनर्जी। तो ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, है ना। उनको अभी जर्नी में स्टार्टिंग में है तो उनको पेशेंस भी अभी नहीं है, तो उनको ऐसा लगेगा ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, ये क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बहुत सारे सवाल जवाब उनके माइंड में आ सकते हैं और अपने आप को वो उलझा हुआ भी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पर ही उनको वर्क करना है, पता तो है, लेकिन कैसे वर्क करना है उनको अभी नहीं मालूम है। तो काम तो वो कर रही हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानकारियाँ उनको मिली हो, चाहे यूट्यूब से मिली हो, किताब से मिली हो, चाहे कहीं से एनर्जी उन्होंने चेक करवाई हो, तो कुछ तो वो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, और बैलेंस करने की कोशिशें वो कर रही हैं। ठीक है, ये 3D लेवल पर चीज़ें हो गई हैं। जिन फेम9 को अभी 3D लेवल पर हैं वो उनको अभी अटैक हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो सकता है। तो देखिए उनको ना एनर्जी अभी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को कैसे सेव किया जाए उस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है। तो चलिए उनके लिए एक एंजलिक मैसेज ले लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ है गो विथ द फ्लो। ठीक है, उनको फ्लो में चलते जाना है, धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक होती हैं, एक बार में नहीं होती हैं। जर्नी एक बार में कंप्लीट नहीं होती, धीरे धीरे सने सने करके सब चीज़ें सरफेस पे आएंगी। फिर वो चीज़ें डिटॉक्स होंगी, फिर आप उस पर काम करोगे, फिर जर्नी में थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से करते करते जर्नी कंप्लीट होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जर्नी का। ठीक है, और वो इस जर्नी में अभी कहिए तो चेज़ कर रही हैं। ठीक है, अपने काउंटर पार्ट को चेज़ करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये उनकी एनर्जी हो गई है। और दूसरा फेम9 की ही एनर्जी है, मैंने 2 पार्ट में निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेम9 ऐसी हैं जिन्होंने, अच्छा देखिए यहाँ पर उनके लिए जो कार्ड आया है वो सन का कार्ड आ गया है मेजर अरकाना से। तो जो फेम9 अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी है या जर्नी को
अच्छे से समझ चुकी हैं, या फिर कहिए कि वो अवेकन हो चुकी हैं। ठीक है, अवेकन हो चुकी हैं, अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुकी है, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब कहा जाए तो पता लगी हैं, और उनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना वो बैलेंस होने को है। ठीक है, तो उनकी जिनकी एनर्जी बैलेंस होने को है उनके लिए सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो अब उनकी मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ से बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी हैं जो मनी को मैनिफेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइन जो मनी को लेकर स्टक फील कर रही थी, और उनको लग रहा था कि सब कुछ तो इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ जितने भी रिचुअल्स है वो कर लिए, मंत्र चैंटिंग कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, पर मनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे कितने भी एफर्ट लगा लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर कुछ लेसन आपको सीखने रह गए हैं तो ये सारे रिचुअल्स काम नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब तक सारे लेसन आप सीख नहीं जाते हो, आपको जानबूझकर डिवाइन की तरफ से ऐसा रखा जाता है, रोक के रखा जाता है, आपके मनी को रोक के रखा जाता है ताकि आप कुछ लेसन सीख सको। ठीक है, तो यहाँ पर फेमिनाइन ने लेसन सीख लिया, तो चूँकि उन्होंने लेसन सीख लिया तो अब उनके लिए मनी के रास्ते खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेज के कार्ड हैं पेज के 2 कार्ड हैं, नाइट्स के 2 कार्ड हैं, सारे न्यू बिगनिंग के दिखाई दे रहे हैं। और न्यू बिगनिंग मतलब क्या है? न्यू बिगनिंग मनी की तरफ दिखाई दे रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ ये क्या बोलते हैं वॉन्ड्स भी है, और पेज ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो ये तीनों की एनर्जी निकल के आ चुकी है, और नाइट का भी है। तो यहाँ पर क्लियर है एनर्जी की, बहुत क्लियर एनर्जी है कि जो फेमिनाइन अब कहा जाए तो अपनी बाउंड्री को सेट कर चुकी हैं, और मतलब चेज़र नहीं है। ठीक है, और अब उनको समझ में आ चुका है कि अपने एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, और लेसन मतलब कहिए तो सीख चुकी है। ये लेसन सीखना सोल लेवल पर होता है, ऐसा नहीं कि आपको किसी ने रटा दिया, आप रट लिए हो और आप सोचते हो कि आपकी मनी की ब्लॉकेजेज दूर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा नहीं है, आपकी सोल को लेसन सीखने होते हैं, आपको लेसन सीखने नहीं होते हैं। हालांकि बॉडी के 7 लेयर्स होते हैं, और आप ऊपरी तौर पर अगर काम करते हो तो चीज़ें फिर सोल लेवल तक पहुंच ही जाती हैं, यानी कि आपकी ऊपरी बॉडी की सफाई होती है, फिर अंदरूनी, फिर अंदरूनी, फिर अंदरूनी, तो सोल लेवल तक सफाई होती ही होती है। आपको सब काम करने ही पड़ते हैं अपने ऊपर। तो जो फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा काम कर चुकी है, बॉडी लेवल से लेकर सोल लेवल तक काम कर चुकी है, तो उनके लिए है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ लेसन सीख लिया है कि ये एनर्जी है, और एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ें मेरी लाइफ में काम आने वाली हैं, और कुछ चीज़ें काम आने वाली नहीं हैं, तो उनके लिए ये एनर्जी सन का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो वो अपनी इमोशन को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो अपने इमोशन का जो है ना वो सही से इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, अपने इमोशन को वो वेस्ट नहीं करेंगी, इमोशन है उनके अंदर, बस ऐसा है कि उस इमोशन को सही दिशा देंगी। ठीक, अब अपने सारा जो ध्यान है उसको पेंटिकल्स की तरफ लगा रही है मनी की ग्रोथ के लिए, और यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मनी का ग्रोथ केवल सोच रही हैं, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा, मनी का भी ग्रोथ होगा। और अभी भी उनके सामने कुछ चैलेंजेज हैं। ठीक, कुछ चैलेंजेज उनके सामने अभी भी हैं, लेकिन वो मनी को मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही हैं, और मनी के लिए बहुत सीरियस मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो ये मनी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, सिर्फ मनी 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 ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जो रिचुअल्स आपको करने हैं, तो अब अगर आप जो भी रिचुअल्स करोगे तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अब आपका सारा ध्यान मनी के ऊपर है, और आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है, सेव कर लिया है, तो अब आप जो भी रिचुअल्स करोगे इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, और चूँकि यहाँ सन का भी कार्ड आ गया है, तो कुछ चीज़ें और है दोस्तों इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स दिया गया है, यानी कि आपको मतलब अंधेरे में कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल दिमाग से सोचो। यहाँ पर कुछ जैसे होता है ना इल्यूज़न, ठीक है, तो कुछ इल्यूज़न ऐसे आ सकते हैं, आपको चैलेंजेस दिए जा सकते हैं जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, और पास्ट की चीज़ें 2 कार्ड यहाँ पर आ गए हैं, और दोनों मुझे ये दिखा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्या? तो पास्ट की चीज़ों को छोड़िए,
उनको मत दोहराइए, नहीं तो ये मनी मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ें जो नेगेटिविटी आपको फैला रही हैं, दे रही हैं, उनको आप लेट गो कर दीजिए, ठीक। तो जब ये दोनों काम आप करते हो, इल्यूजन से निकलते हो और पास्ट को जाने देते हो, लेट गो कर देते हो, तब जा कर के कहीं मनी आपकी मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर मुझे देखिए, जो भी फेमिनाइन मनी को मैनिफेस्ट कर रही है, ये दो काम तो पहले नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा, और जैसे ही वो नेगेटिविटी को निकालती हैं, मनी को मैनिफेस्ट करती हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और चूंकि फेमिनाइन की लाइफ में मनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो सबसे पहले वो मनी को ही मैनिफेस्ट करती हैं। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि मनी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, लेकिन पहल वो मनी को ही मैनिफेस्ट करती हैं, ताकि उनके 3D के जितने भी प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो उनके लिए भी देखते हैं एक एंजेलिक मैसेज क्या है। योर चैलेंजेज आर लेसन, ठीक है। तो जो चैलेंजेज आपको दिए जा रहे हैं, यही आपके लेसन हैं, और इससे ही आपको सीखना है, इसी से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और मनी के जो ब्लॉकेजेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और जिन फेमिनाइन के कार्ड में डेविल आया है, तो उनके लिए भी अच्छा ही है। उनको अपनी नेगेटिविटी पर काम करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी आपको कुछ ना कुछ सिखाती ही है, एनर्जी का काम है सिखाना। तो आप लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ज़िंदगी सीखने का नाम है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अब मैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, जो फेमिनाइन अपने ऊपर जैसा वर्क करेंगे, उनके काउंटर पार्ट की वैसी ही एनर्जी आती है, ठीक है। तो पहले में जिन डिवाइन फेमिनाइन का अभी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो उनके लिए तो वही है कि वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को, और स्टक फील कर रहे हैं। तो वहाँ हैवी मिसिंग एनर्जी है, और उनको पेन है और मिसिंग है, वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी वैसे ही निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो बताती हूँ, जो सेकंड पार्ट है जर्नी का, उसमें जो फेमिनाइन हैं, ठीक है, जो फेमिनाइन अब चीज़ नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उनकी एनर्जी में डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक। डेथ का कार्ड मतलब होता है कि उनके ऊपर वर्क चलना, चेंज होना, हाँ, एनर्जेटिक लेवल पर चेंज होना। ऊपरी तौर पर आपको दिखाई नहीं देगा, आप ऊपरी तौर पर खोजने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा वो तो जैसे दिख रहे थे वैसे ही हैं, और ज़्यादा मुझे ट्रिगर दे रहे हैं, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो आप ऊपरी तौर पर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एनर्जेटिक लेवल पर काम चल रहा है, और वो क्या एनर्जी लेवल पर क्या काम चल रहा है, सोल लेवल पर मैं बता देती हूँ। पहला तो ये है, यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। तो लगातार अपने फेमिनाइन को सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वो कुछ सैड भी दिख रहे हैं, ठीक, वो सैडनेस उनके अंदर है, ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गया है। तो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, और आपने बाउंड्री भी सेट कर ली है, तो ये चीज़ें उनके लिए थोड़ा पेनफुल हो गई हैं, ठीक। यहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा इसीलिए तो मिस कर रहे हैं कि आपने अब एनर्जी के ऊपर बाउंडेशन लगा दिया है, या एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अब उनको ये चीज़ें पेन दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही। ओके, तो अपनी एनर्जी आपके साथ वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन को फील करते हैं, आपके साथ वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ वो सब कुछ, ठीक है। तो स्टेबल लाइफ भी जीना चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं कि आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो, चाहते हैं कि आपके साथ उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरे, साथ गुजरे, हंसी खुशी गुजरे, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते में जो भी रुकावटें होंगी वो बहुत तेज़ी से उनको दूर करेंगे, और करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसा वो सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स है, ठीक है। तो अपने को ऐसा फील कर रहे हैं कि फेमिनाइन नहीं तो मैं भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा समर्पित है फेमिनाइन के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर्पित दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया सिर्फ फेमिनाइन है, और फेमिनाइन से शुरू होती है, फेमिनाइन पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, और ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा जो कि फेमिनाइन का जो एनर्जी है उसको पाया जाए, या उनको मैनिफेस्ट किया जाए, या उनके लिए उनकी तरफ जाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए। तो एक्शन लेना चाहते हैं,
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समर्पित हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी, लेकिन उनके ऊपर वर्क चल रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी के लेवल पर उनके सोल पर काम चल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, एनर्जी चेंज हो रही है। उनका हो सकता है कि वो अब उनकी जो एनर्जी है ना, वो फेमिनाइन एनर्जी में तब्दील हो जाए उनकी एनर्जी, क्योंकि जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो ऐसा ही होता है कि फेमिनाइन जब टैप करती है अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में, तो मस्कुलाइन भी टैप कर जाते हैं फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मुझे एनर्जी एक्सचेंज दिखाई दे रही है कि वो है ना, वो फेमिनाइन एनर्जी में टैप करना चाहते हैं, और उसी लिए मतलब चीज़ें इस तरीके के दिखाई दे रही हैं कि वो फेमिनाइन एनर्जी में टैप कर चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि ऊपरी तौर पर दिखाई भी दे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, कुछ चीज़ें ऊपरी तौर पर दिखाई दे सकता है। जैसे कि सेल्फ लव कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि वो रो भी सकते हैं। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमोशन आपको बताएं भी, आपको इमोशनल हो के अपने दिल की बात कुछ बता भी सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आज तो न्यू मून की एनर्जी यही बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना नई होने वाली हैं, एकदम न्यू होने वाली हैं और चेंज होने वाली है एनर्जी में। और मुझे तो यही दिखाई दे रही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। फेमिनाइन की एनर्जी जो है ना वो मस्कुलाइन में हो गई है, मस्कुलाइन की एनर्जी फेमिनाइन में हो चुकी है, और फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, और मस्कुलाइन के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ही करेंगे, यानी कि वो चेंज ही करने वाले हैं, वो फेमिनिन एनर्जी में आने वाले हैं। चीज़ों को अब अलग ढंग से वो देखना शुरू करेंगे, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो समझते थे अब तक चीज़ों को कि सब कुछ पैसे से संभव है, सब कुछ पैसे से किया जा सकता है, सब चीज़ें उनकी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आज की यही थी एनर्जी अपडेट दोस्तों। और जिनको भी मुझसे काउंसलिंग लेना हो, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके की सेवाएं चाहिए आपको, तो मेरे आईडी पर आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच।